एनडीटीवी की सुपर एक्सक्लूसिव खबर है। ईरान का कहना है कि उसके कब्जे में जो जहाज है उसमें मौजूद भारतीय अपनी मर्जी से आने जाने को स्वतंत्र हैं, उन्हें बस अपने कमांडर से इजाजत लेनी होगी। ईरान के राजदूत इराज इलाही ने फोन पर हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह से बातचीत की है। I just want to check with you, what is the status of 16 Indians? One lady cadet came back today, but 16 Indians are still there on that ship. 16 seamen who are on board of the vessel are still on the vessel. They are not detained. They are not detained. Okay. They are under the command of captain. As if they want to leave, and if the captain allow them, they can leave Iranian water. Okay, so there is no any legal binding on them that. No. Just the vessel is stopped. The seamen are free and they are not detained and they can leave Iran easily. Okay, without any problem. So have you given any access to the Indian representative to visit them? Of course, yes, of course. Indian Consulate General in Bandar Abbas has consular access to them, and he received that lady and transfer her to Dubai to India. So one lady came, but why not all of them? Or why still 16 there? The request was from Indian side. Okay. So what arrangements are being made to send them back to India, the 16 Indians? We do not have any problem if they want to leave vessel. They are under the command of captain. Okay. They are. If captain allow them, they can leave country. They have leave vessel and come to India. Okay, you mean to say that Iran don't have any. Iran doesn't have any problem if the captain of the ship. No. We do not have any problem with this group. Okay. We do not have. Okay. There is no legal issue. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. और इस महत्वपूर्ण खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उमा, ये बहुत अहम है जो बातचीत हुई है आपकी, बहुत एक तरह से राहत मिलती है इस खबर से कि ईरान की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। आज ही हमने वो तस्वीरों को भी देखा, रीट्वीट किया, किस तरह से केरला की जो कैडेट हैं मिस एन टेसा जोसेफ, वो आई हैं वापस सुरक्षित भारत, और एरीज MSC एरीज है ये शिप जो है। तो क्या अब आगे का प्रोसेस क्या नज़र आता है? वो आपकी बातचीत में कह रहे हैं कि भाई हमने एक्सेस भी दिया है, जो 16 भारतीय उस शिप में हैं उनको अपनी कैप्टन की मंजूरी लेनी है, तो इसमें अड़चन क्या? जी बिल्कुल, देखिए इस मुद्दे पे भारत सरकार और ईरान की सरकार जो है दोनों बहुत ही अच्छे समन्वय के साथ काम कर रही है, लेकिन एक टेक्निकल एस्पेक्ट है उसका, वो ये है कि क्योंकि ये शिप जो है वो ज़ोडिएक मैरीटाइम कंपनी का शिप है और उस पर जो कैप्टन है वो उस शिप का एम्प्लॉय है। अब कैप्टन क्योंकि कमांड दे रहा है और उसके साथ जो भी चालक दल के सदस्य हैं उसके कमांड में हैं, तो वो जब तक इजाज़त ना दे तब तक, चाहे वो भारतीय चालक दल के सदस्य हों, चाहे उसमें 2 पाकिस्तानी चालक दल के सदस्य भी हैं, इसके अलावा एस्टोनिया के भी हैं, तो वो तमाम जो लोग हैं वो शिप तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक कि उनको अपने कैप्टन से इजाज़त ना मिले। तो जो ईरान के राजदूत हैं उन्होंने बार बार इसी बात को साफ किया है कि ईरान की तरफ से कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। ईरान की तरफ से इन भारतीयों को ना तो हिरासत में लिया गया है, न किसी तरह से डिटेन किया गया है, न गिरफ्तारी की गई है, किसी तरह की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। और अगर उनको कैप्टन इजाज़त देता है तो ये 16 भारतीय जो हैं वो ईरानी समुद्र से और ईरान से वापस अपने भारत देश जो हैं वो जा सकते हैं। तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट है, दोनों देशों की सरकारों के बीच समन्वय में कोई कमी नहीं है। और यही बात एक बार फिर साफ होती है क्योंकि एक महिला कैडेट जो है वो लौटी हैं, तो जब तक ये समन्वय नहीं होता तो नहीं लौट पाती, लेकिन बाकी जो 16 भारतीय हैं उनको भी कैप्टन
परिचालन की इजाज़त की ज़रूरत होगी। अब क्योंकि ये जो जहाज़ जब UAE से चला था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इसको जो ईरानी जो कमांडोज़ हैं उन्होंने अपने कब्ज़े में लिया, क्योंकि उसके पीछे वो अपनी एक लीगल वजह बता रहे हैं, और उसको बंदर अब्बास ले गए और वहाँ पर इनको रखा हुआ है। तो जो भारतीय वहाँ पर हैं या चालक दल के जो अन्य सदस्य भी हैं, उनको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, उनकी देखभाल की जा रही है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित जो है वो की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से इस बाबत बात भी की थी। तो समन्वय दोनों सरकारों के बीच बिल्कुल पुख्ता स्तर पर है, लेकिन टेक्निकल बाध्यता यही है कि जब तक जिस कंपनी का जहाज़ है उसका कैप्टन जो है इजाज़त न दे, तब तक भारतीय जो है वहाँ से नहीं निकल सकते। निधि, बिल्कुल इसी अब अच्छी खबर का इंतज़ार है कि कब ये इजाज़त मिलती है और हमारे 16 जो भारतीय उस शिप में हैं सुरक्षित स्वदेश वापस लौट आए। बहुत बहुत धन्यवाद उमा इस एक्सक्लूसिव खबर के लिए।